ध्यानाभ्यास के इस सुखदायी अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपने अमूर्त शरीर की ओर कीजिए। यह आपका अमूर्त शरीर ही आपका सच्चा साथी है, जिसने सदा साथ निभाना है और आपको अनंत काल सुख देना है। उत्तम सुख, अतीन्द्रिय सुख। इसके प्रतिपक्ष मूर्त पदार्थ इंद्रियों से ज्ञात होते हैं। उसमें इंद्रियों की पराधीनता है और वे पदार्थ सुखदायी नहीं है, अपितु दुखदायी है। वे हमको बांधते हैं, हमारे शत्रु हैं। मूर्त में सूक्ष्म कारमण वर्गणा है, जो हमारे साथ एक छत्रवगा होकर बंधती है और विपाक में नाना दुख देती है। मूर्त शरीर की रचना करती है, जिसके माध्यम से हम नाना दुख पाते हैं। बाहर इंद्रिय गोचर आहार वर्गणा है, जो हमारे साथ मूर्त शरीर होकर बंधती है, हमको बांधती है। उद्गल हमको बांधता ही है, मुक्त नहीं करता है। ऐसे मूर्त जगत से हमको प्रीति नहीं करना है, अपितु डर कर रहना है। इससे डर लगेगा तभी हम अंतर में जा सकेंगे। बाहरी मूर्त पदार्थ सुखद लगेंगे तो हम बाहर ही बने रहेंगे और वे हमको बांधते ही रहेंगे। बहिर्मुख रहना शत्रु से मित्रता करना है, तो वह फिर सुगमता से हमको बांधता है और दुख देता है। जगत में एक ही वैरी है, उसका नाम मूर्त पदार्थ है। अन्य जीव भी मूर्त के साथ बंध कर ही हमारे शत्रु होते हैं। जो शुद्ध अमूर्त जीव है, वह तो हमको विषय ही नहीं करता है, वह तो अपने स्वरूप में लीन रहता है। उसके साथ तो हमारा कोई व्यवहार ही नहीं होता है। हम व्यथा ही उनके पूजन करते रहें। वे कोई प्रत्युत्तर नहीं देते, हमारी पूजन को विषय नहीं बनाते हैं। व्यवहार मूर्त के साथ ही बनता है, उससे हम मूर्त से बंध कर दुख भोगते हैं। मूर्त की मित्रता अच्छी नहीं है, मूर्त की चाह अच्छी नहीं है। मूर्त को तो शत्रु मानकर ही उससे विमुख हो जाना है। जो मूर्त से विमुख हुआ, वह परमात्मा हो गया। काम तो इतना ही करना है कि मूर्त जगत के मोह में नहीं पड़ना है, उससे मैत्री नहीं करना है, उसको विषय नहीं करना है, स्मरण भी नहीं करना है। यदि बंधन से मुक्ति चाहिए तो मूर्त को याद नहीं करना है, देखना नहीं है, उसके बारे में विचार नहीं करना है। विचार हो तो अपने अमूर्त शरीर का हो, क्योंकि वही हमारा वास्तविक मित्र है, सुखदाता है।
मूर्त तो संयोग में आता है, फिर वियोग हो जाता है। कण कण को हमने अपने मूर्त शरीर रूप में प्राप्त किया है और छोड़ा है। कुछ भी सिद्धि नहीं, वे दुख ही पाते रहे। मूर्त की मैत्री छोड़कर अपने अमूर्त शरीर की मैत्री करना है। अमूर्त शरीर के संग ही रहना है, उसी के अनुभव रूप रहना है। अज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो कल्याण। जिस पुद्गल को हम धन मानते हैं, उसको त्यागना है। इतना त्यागना है कि उसको विषय ही नहीं बनाना है, उसको देखना जानना नहीं है। वही उसका यथार्थ त्याग है। ग्रह जीव बस, अपना अमूर्त शरीर वह जीव है, उसी का हम ग्रहण करें, अनुभव करें। इतना ही मुक्ति का मार्ग है। तज पुद्गल ग्रह जीव बस शीघ्र लहो निर्वाण। इस वाक्य का ही हम स्मरण करें तो मोक्ष दूर नहीं है, क्योंकि हम पुद्गल को तजने के बजाय ग्रहण करते हैं। पुद्गल को ज्ञान में नहीं लेना है और हम उसको निरंतर ज्ञान में लेते हैं। चाहिए तो ये था कि उसको ज्ञान में नहीं जाने, और हम कभी किसी पुद्गल को कभी किसी पुद्गल को देखते हुए ही जी रहे हैं। हमारे जीवन का सारा ही पुद्गल हो रहा है। शत्रु को ही हमने जीवन का सारा बनाया, उसी के गीत भी गाते हैं। ये पुद्गल गुणकारी है। पुद्गल की पूजा करते, पुद्गल का दर्शन करते, सब व्यवहार पुद्गल के साथ, पूरा जीवन पुद्गल के आश्रित हो रहा। पुद्गल को ही माई बाप बनाया है, मित्र बनाया है, भाई बनाया है। अपनी चेतन काया से ही मैत्री करिए, प्रीति करिए। पुद्गल से भिन्न अपनी चेतन मूर्ति ही प्रीति करने योग्य है, रुचि करने योग्य है, उसी के अनुभव रूप रहना है। जहाँ पुद्गल के साथ व्यवहार छोड़ा तो मानो परमात्मा पद मिल गया। पुद्गल की मैत्री ही हमको दुख दे रही है। सारा दंड हमको पुद्गल ही देता है। सब दुख पुद्गल के निमित्त से ही पाते हैं। अगर जगत में पुद्गल नहीं होता तो हम अनादि से परमात्मा ही होते, संसार ही नहीं होता। सकल संसार यात्रा पुद्गल के निमित्त से होती है। पुद्गल है, पुद्गल इंद्रियां है, तो उससे हम पुद्गल को जान रहे हैं। सारा संसार हमारा पुद्गल द्वारा रचित है। हमारी शुद्धता पुद्गल से ही रुकी है, हमारा सुख पुद्गल से ही रुका है। जिसको हम धन कह रहे हैं, उस धन से ही हमारा सुख रुका हुआ है। और चेतन को तो मानो हम पहचानते ही नहीं है। जो हमारा मित्र है, गुरु है, परमात्मा है, आनंद का धाम है, उसको तो हम पहचानते ही नहीं, उसके पास आते नहीं, उससे मैत्री करते नहीं, साथी बनाते नहीं।
मित्र के रूप में दूसरा ही याद आता है, साथी के रूप में दूसरा ही याद आता है, भोग्य सामग्री के रूप में दूसरी वस्तु ही याद आती है। अपनी मूर्त को तो कोई मानो स्थान ही नहीं है, तो फिर भला सुख कैसे हो सकता है। जीव के नाम पर जो मूर्त से बंधे हुए जीव हैं, वे ही स्मृति में आते हैं। जो मुक्त हो गए वो तो ज्ञान का विषय बनते नहीं, और अपना जीव वो अनुभव में आता है, उसका अनुभव हम करते नहीं। इसी हेतु से हम संसार में नाना दुख भोग रहे हैं। अपनी मूर्त अकेले ही हमको पूर्ण सुख देने में, अनंत काल तक सुख देने में, अनुपम सुख देने में समर्थ है। किसी दूसरे पदार्थ का चिंतन करना ही नहीं है, अपने में आकर भी बैठ जाना है, बस बहिर्मुखता से डरना है। जैसे किसी कुएं में कछुआ है, बाल बुद्धि जीव आते हैं, कछुए को देखकर उस पर पत्थर फेंकते हैं। कछुआ समझदार है, वह पत्थर से डरता है क्योंकि उसकी चोट पड़ती है, तो वह पानी में सुरसराहट हो, कोई कंकर गिरे, पत्थर गिरे तो झट ही अपना मुंह अपनी ओर कर लेता है और गहरे पानी में चला जाता है, फिर देर तक बाहर नहीं आता है। ऐसे ही बाहर उद्गल रूपी पत्थर हम पर गिर रहे हैं, हमें बांध रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, फिर भी हम मुख अपने भीतर करते नहीं। हमें तो गहरे भीतर बैठ जाना है कि बाहर ही नहीं आना है, तभी हम उद्गल की मार से बच सकते हैं। मार उद्गल ही देता है और कोई नहीं देता है, जो इंद्रिय गोचर है उसको जानते ही उन पर मार लगाता है। अचेतन है लेकिन ऐसा ही उसका अचेतन स्वभाव है कि जो कोई उसको विषय करता है तो उसके साथ वह बन जाता है, क्योंकि विषय करने वाले जीव को राग उत्पन्न होता है। उस राग से वह कर्मण वृकना कर्म रूप परिणमित होकर हमारे साथ चिपक जाती है। ऐसा उस कर्मण वृकना का स्वरूप ही है, उसको दोष नहीं दे सकते। जैसे चिकनाई पर धूल चिपक जाती है, ऐसे ही राग द्वेष का परिणाम स्निग्ध परिणाम जानो, कर्मण वृकना को धूल जानो, तो वह कर्मण वृकना रूपी धूल हमारे राग द्वेष की चिकनाई के कारण हमसे चिपक जाती है और फिर बहिर्मुखी रहे तो नया नया कर्म आकर और दृढ़तर हो जाता है और फिर पीड़ा का कोई पार ही नहीं होता। जैसे हमारी मूर्त एड़ियों पर बार बार धूल आकर चिपकती है तो फिर एड़ियां फट जाती है और खून बहने लगता है और पीड़ा होती है। हमारे साथ तो अनादि से कर्म रूपी धूली आकर चिपक रही है, तो हमारा क्या बुरा हाल हुआ है, हो सकता है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ डर नहीं लगता है, बाहर की सफाई तो करते हैं और भीतर की सफाई करना भूल गए हैं।
बाहर तो धूल नहीं आवे इसलिए अपने खिड़की दरवाजों को बंद कर लेते हैं, पर भीतर के दरवाजे तो खुले ही रहते हैं और उसमें कर्मों की धूली आती रहती है और अपने भीतर जमती रहती है और आत्म प्रदेशों में पीड़ा का घोर उत्पाद होता है। और फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं तो और दुर्गति होती है, पराधीनता और बढ़ जाती है। स्वाधीन उपाय था कि हम अपने में दुबक जाते, अपने भीतर चले जाते तो सब कुछ ठीक हो जाता, सब दुखों की निवृत्ति होकर पूर्ण आनंद मिल जाता। बस बाहर उद्गल है वह मानो हमारे सिर पर पत्थर ही डाल रहा है, समादम अनवरत रूप से बिना रुके, और हम उसकी मार खा रहे हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है। उस मार से बचने के मिथ्या उपाय ही करते हैं, इंद्रिय द्वार जो खुले हैं उनको बंद नहीं करते। जानना 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 में रहकर अपना संसार बढ़ाते रहते हैं। जानना जानना यही तो विकार है, चिद विकार है। अनुभूति स्वरूप जीव को हमने ज्ञान स्वरूप बनाया, अनुभूति और ज्ञान के भेद को ही नहीं समझा। अपने परिणाम में विकार निर्विकारता है। जो ज्ञान है वैसे विकल्प होने से सराग है, विकल्प नाम राग का है। विकल्प का अर्थ भेद भी होता है, भिन्न पदार्थों में भेद भी करता है, पर यहाँ ज्ञान की सविकल्पता में सरागता लेना। अवश्यम भावी ज्ञान सराग ही होता है और अपना अनुभव है संवेदन है वह सदा ही वीतराग होता है। इन दो के बीच में ही भेद विज्ञान करना था, इतना ही उपदेश था। इंद्रिय ज्ञान सराग है और स्व संवेदन वीतराग है। हमें इंद्रिय ज्ञान जो सराग परिणाम है उसको छोड़ना है। ज्ञान तो सकल ही इंद्रिय ज्ञान ही होता है, तो अकेला ज्ञान ही कहें। ज्ञान सविकल्प है अर्थात सराग है। इसके प्रतिविक्ष दर्शन, आत्म दर्शन, स्व संवेदन दर्शन कोई मूर्त पदार्थों को देखने के अन्य जैसा नहीं है। यह तो अपनी अमूर्त काया में जो सुख दुख की स्थिति है उसके अनुभव रूप है, भोग रूप है। इसको जानना संज्ञा नहीं है। सुख दुख जाना नहीं जाता है, भोगा जाता है। सर्वज्ञ परमात्मा भी हमारे सुख को जान नहीं सकते हैं, क्योंकि सुख अनुभव रूप भोगने रूप होता है। सब जीव अपने सुख को स्वयं नहीं भोगते। हमारे सुख की पर्याय भगवान के अनुभव में नहीं आती है। कोई टूल भी उनके पास नहीं है, तो फिर हमारे सुख की पर्याय के वे ज्ञाता कैसे हो सकते हैं। हम भी हमारे सुख के पर्याय के ज्ञाता नहीं है, वेदक ही है, संवेदक ही है। ज्ञान के नाम पर तो शत्रु जो मूर्त है उसको जानना है, उसके साथ व्यवहार करना है और अपने को आग में झोंकना है। बार बार जन्मना और मरना है। अपने मूर्त का लक्ष्य तो बनाकर रखना ही है, सारा लक्ष्य उसी का है, सारी चेष्टा उसी के लिए है कि अपने अनुभव रूप रहना है। और वह शब्दों का काम नहीं, अंकों का भी काम नहीं। विशेष तो यह कि वहाँ देव शास्त्र गुरु का काम नहीं।
यह तो अच्छी तरह समझ लीजिए कि अनुभव में देव शास्त्र गुरु का भी काम नहीं है। जब तक हम देव शास्त्र गुरु को पकड़े हैं तब तक अपना अनुभव नहीं कर सकते। देव शास्त्र गुरु का राग तो छोड़ना ही होगा, नहीं तो हम परमात्मा पद पाना तो दूर रोज सम्यक तो भी नहीं पा सकते, सम्यक ज्ञान भी नहीं पा सकते। जहाँ पर का पक्ष है वह अपना पक्ष नहीं हो सकता है। अपना पक्ष में दूसरा कोई सुवाता नहीं। चावल में हीरे की कणिका भी हो तो सुवाती नहीं है, वो मृत्यु का ही कारण बनती। भले ही हीरे के कण कितने ही कीमती क्यों न हो, हमारे लिए तो मृत्यु का कारण ही बनने वाले हैं। हमें तो चावल ही चाहिए, बिल्कुल हीरे की कणिका नहीं चाहिए। चावल भले सस्ते हो, सुलभ हो, हीरे की कणिकाएं मूल्यवान भी हो और दुर्लभ भी हो, तत्किंतु उससे क्या। ऐसे ही हमारी मूर्त भले ही कर्म के संबंध सहित हो, अशुद्ध पर्याय वाली भी हो, हमें तो वही चाहिए। परमात्मा शुद्ध पर्याय वाले हो, बंधन रहित हो तो वे हीरे की कणिका की तरह ही है, ग्राह्य बिल्कुल नहीं हो सकते। उनका पक्ष करें तो मृत्यु ही होनी है, कोई बचाने वाला भी नहीं है। कारण कि उसमें बहिर्मुखता होती है और बहिर्मुखता दुख रूप ही होती है, और दुख का पक्ष करना अच्छा नहीं है। सुख का पक्ष ही अच्छा है। चाहते सुख है और दुख के कारण का पक्ष रखते हैं तो मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है। दुराग्रह को छोड़ना ही पड़ेगा। पर का आग्रह है वह दुराग्रह है, पर को तो भूल ही जाना है। स्वप्न भी नहीं आए, रात्रि में स्वप्न भी आता हो तो अच्छी नींद नहीं है, क्योंकि स्वप्न उठपटांग होते हैं। स्वप्न रहित निद्रा ही अच्छी है। ऐसी करके जानने से रहित जीवन ही अच्छा है, वही सुखद जीवन है, इसमें हम अपने अनुभव रूप विश्रांति में रहते हैं, कोई विकल्प नहीं। इसीलिए इसको योग निद्रा कहते हैं। सुख की निद्रा स्वरूप में मिलती है, स्वरूप में विश्राम मिलता है, बाहर कहीं विश्राम नहीं, बाहर कहीं शरण नहीं। चाहे परिजन हो कि मित्र हो कि धन हो कि देव शास्त्र गुरु हो, कहीं शरण नहीं है। हमने तो रट लिया है, अरंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पड़तम धम्मम शरणम पवज्जामि। रट लिया है। अनुभूति से जो प्रसूत मार्ग हमको मिलता है वह शरण है। दूसरे की अनुभूति दूसरे के पास है, हमारे काम की नहीं है। हमारे लिए तो अपने अनुभूति से प्रसूत जो ज्ञान हमारे भीतर होता है वही सम्यक नाम पाता है, तो उसका भी विकल्प छोड़कर अनुभव रूपी रहना होता है। अनुभव के साथ सम्यक ज्ञान पैदा होता है, पर वह जीव सम्यक ज्ञान के विकल्प को छोड़कर अनुभव करता है और परमात्मा हो जाता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने परमात्मा का भाग है जो आराध्य है, मन संवेद्य है, यहाँ परम शांति है, परम शीतलता है, परम सुख है, निर्वाण की प्राप्ति है, मोक्ष स्वरूप है। अपने मुखमंडल की प्रीति रुचि परद्रव्य ते भिन्न आपकी रुचि सम्यक भला है। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की रुचि का नाम ही सम्यक दर्शन है। इसके सिर के भाग की भी रुचि हो, ललाट के भाग की भी रुचि हो,
नेत्रों के बाग की भी रुचि हो, हर बाग की रुचि हो। अपना तो सब अच्छा ही होता है। अपना पुत्र है तो उसका सिर का भाग, वो चाहे ललाट का हो, चाहे हाथों का हो, चाहे पैरों का हो, पूरा बच्चा सर्वांग हमको प्रिय होता है। कहीं भी उसको कुछ चुभ जाए तो हमको पीड़ा होती है। बिल्कुल वह निरोग रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। जितना प्रेम हमको अपने पुत्र के प्रति आया, अपने परिजन के प्रति आया, उतना प्रेम अपने मूर्त के प्रति आया होता, उसका शतांश भी आया होता, सहस्रांश भी आया होता, तो हमको मार्ग मिल गया होता, हम परमात्मा हो गए होते। अपने सिर के भाग पर आइए। ललाट प्रीति से, रुचि से, जिन शासन की यही देशना है, पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि। सिर से पैरों तक ये आप हैं, तो यही रुचि लाइए, इसके बाहर आप नहीं है। इतने ही है आप जो परमात्मा रूप है। इसके अंग अंग को अनुभव में लीजिए, तो आनंद ही आनंद है, फिर दुख का लेश भी नहीं है। गुरु मध्य पर आइए। दोनों नेत्र बाएं कान से दाएं कान तक अपने मुखमंडल की चौड़ाई, मध्य में नासिका, मुख, ठुड्डी, गर्दन, धड़ भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर। ऐसी मूर्त जिसका स्वाद लेने लगे तो बाहर का सारा जंजाल समाप्त हो जाता है। बाहर तो कीच है, जितना उसमें जाओगे उतना ही फंस जाएंगे और मुक्ति को प्राप्त होंगे। काई में खड़े हों तो स्थिर ही हो जाना चाहिए, बाहर तो खड़े ही नहीं होना है, अन्यथा चंचलता बनती है और हम संसार सागर में डूब जाते हैं। किसी सरोवर में जाते हो तो कहीं किनारों पे काई पैदा हो जाती है, ऊपर से नीचे गहराई तक वहां गए तो लपेट में आ जाते और प्राणांत हो जाता है। जहाँ काई नहीं है वहीं रहना है। काई का निवास अपने अमूर्त शरीर में नहीं है, वहाँ कोई मरना नहीं है, सुख से जीना है। अपने अमूर्त शरीर में रहिए। बाहर तो जगत में संसार सरोवर में काई काई भरी है, डूब कर मर जाना है, कोई बचाने वाला भी नहीं, कोई बचाने के लिए आएगा भी नहीं, तो अन्यथा वह भी मर जाएगा। हमें संसार रूपी जंजाल में पड़ना ही नहीं है, अपने मूर्त में सुख से रहना है, आनंद भोगते हुए रहना है, फिर दुख की कणिका भी नहीं है। ध्यान के सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।